छत्तीसगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रायपुर पहुंच रहे हैं और उनके दौरे के साथ ही प्रदेश को मिलने जा रही है हाईटेक पुलिसिंग की बड़ी सौगात। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि 18 मई की सुबह रायपुर पुलिस ग्राउंड से मुख्यमंत्री और अमित शाह के हाथों पूरे प्रदेश में नई 112 इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। अब तक ये सुविधा सिर्फ 16 राज्यों में थी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी हर जिले तक तेज पुलिस रिस्पांस सिस्टम पहुंचने जा रहा है। यानी अब इमरजेंसी में मदद और भी तेजी से पहुंचेगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में फॉरेंसिक साइंस लैब की स्थापना भी होने जा रही है, जो नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। सरकार का दावा है कि इससे जांच और अपराध नियंत्रण दोनों मजबूत होंगे। 18 मई की सुबह रायपुर से निकलने वाली ये गाड़ियां प्रदेश के अलग अलग जिलों में तैनात की जाएगी। जो बहुत विशेष बात है वो ये है कि 18 तारीख को दिन भर माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी विभिन्न कार्यक्रमों में रहेंगे। इस बात की शुरुआत हो चुकी है अब कि हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। जिनके मन में कोई भ्रम रहा है, बार बार केंद्रीय बल जो कहा करते हैं, उनको अब ये बात स्पष्टता होनी चाहिए कि इस बात के लिए भी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। हमारे सुरक्षा के कैंप जितने हैं अब सुविधा केंद्र में बदलने जा रहा है और ये माननीय अमित शाह जी के करकमल से होने वाला है। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय वहाँ पर है तो अमर शहीदों के को श्रद्धांजलि देने के लिए अमर वाटिका उनका जाना है। फिर एक और कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शहीद परिवारों के लोग होंगे, उस कार्यक्रम में नक्सल पीड़ित होंगे, उस कार्यक्रम में वो जवान होंगे जिन्होंने विभिन्न अभियानों में काम किया है। विभिन्न प्रदेशों से आने वाले पुलिस के अधिकारी उसमें एक साथ होंगे। उसमें समाज के प्रमुख जिन्होंने नक्सलियों को समाज में पुनः मिलाने का काम किया है वह भी वहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे पत्रकार साथी जिन्होंने बहुत काम किया है वह भी वहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे जनप्रतिनिधि पंचायती राज के सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के विशेष रूप से वो जनप्रतिनिधि जिन्होंने स्वयं आगे बढ़ करके नक्सलियों को पुनर्वास कराने का काम किया है वो जनप्रतिनिधि भी उसमें होंगे। ऐसे विशेष रूप से चिन्हित जो स्टैग्स हैं जिन सब ने मिल करके नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लिए काम किया है वो सभी होंगे। और जिन्होंने इस संकल्प को लिया था माननीय अमित शाह जी, वह भी उस कार्यक्रम में उस दिन उपस्थित होंगे। ये बहुत ही अनूठा कार्यक्रम होगा, बहुत ही गजब का कार्यक्रम होगा। किसी भी नागरिक अभिनंदन को हम करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है, अभी क्राइसिस काफ़ी चीज़ें देश में है, इसलिए इन सारी चीज़ों पर ना जा करके हम सारे उन लोगों से मुलाकात कर लेंगे जिनके माध्यम से ये सब कुछ संभव हुआ है। तो एक वो कार्यक्रम है। इसके साथ ही साथ बस्तर के डेवलपमेंट के प्लान को लेकर के भी काफ़ी काम किया गया है। एक चीफ सेक्रेटरी जो हमारे छत्तीसगढ़ के हैं उनके द्वारा एक प्रेजेंटेशन है बस्तर के डेवलपमेंट प्लान को लेकर के, उसमें सारे पत्रकार साथी भी अलाउड रहेंगे, सभी के सामने वो विषय होने वाला है। तो वो एक प्रेजेंटेशन उस विषय पर भी है। ये 18 तारीख के कार्यक्रम है। 19 तारीख के कार्यक्रम में सर्वप्रथम जो मध्य क्षेत्र की बैठक, इससे पहले वाराणसी में हुई थी पिछले साल और इस बार वो जगदलपुर में हो रही है। जगदलपुर में हमारे समूचे बस्तर में नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के उपरांत पहली बार मध्य क्षेत्र की बैठक हो रही है। और उसके साथ ही साथ मैं आपसे कहूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी उसमें उपस्थित होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी भी उसमें उपस्थित होंगे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी भी उसमें उपस्थित होंगे और छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित होंगे। ये सारे मुख्यमंत्री महोदय उसमें उपस्थित रहेंगे। इन सबका बस्तर प्रवास हो रहा है। बस्तर में शांति स्थापना के उपरांत यह भी बड़े प्रसन्नता का विषय है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अंत में प्रेस को भी संबोधित करेंगे। खैर वो जो कहें ये बात तो बहुत दुखद है, बहुत गलत हुआ है और पूर्ण विश्वास भी इस बात का है कि जिन्होंने भी इस बात को गलत किया है, जिनके माध्यम से भी ये गलती हुई है, उनको कठोर दंड दिया जाएगा। इस बात ये होगा ही होगा, मुझे इसमें संशय नहीं है, होना भी चाहिए, यह भी ठीक है। हमारे दोनों ही काम हो सकते हैं, साइकिल से कार्यालय आना भी हो सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, जैसे भी निर्णय प्रशासन का होगा दोनों। नहीं, उनको नहीं मालूम है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, हर जगह नहीं सोचना चाहिए कुछ गलत ही गलत।
समझ मेरी बात को। मैंने बस्तर का भी उनको कभी विश्वास नहीं था। आज भी कांग्रेस का कोई नेता इस बात को मन से बोल नहीं सकता है कि नक्सल कैडर समाप्त हो गया है करके। वो बोलने में भगवान जाने क्या ये है। मैंने झीरम जैसा दंश झेलने के उपरांत भी ये स्थिति है। खैर, इस बात पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से माननीय दीपक वैद्य जी को बताना चाहता हूँ कि ऐसे 20 बिंदु राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित हुए हैं राष्ट्रीय बैठक में, और उन 20 बिंदुओं पर ही चर्चा करने के लिए माननीय राज्यपाल जी का प्रवास होता है। और ऐसे पूरे प्रदेश में भी हो रहा है, पूरे देश में भी हो रहा है। और ऐसे 20 बिंदु जो पब्लिक सर्विस से कुछ रिलेटेड हैं, उनकी समीक्षात्मक दृष्टि, उनका भी एक रिपोर्टिंग केंद्र को जा रहा है। तो ये अच्छी बात। हम लोग वहाँ, मैं वहाँ था तो माननीय राज्यपाल जी के आने पर मैं भी उनके साथ उपस्थित रहा। याद रखें लोग, 2016 में 3 सीटें भाजपा की बंगाल में थीं, अभी 2026 में 3 सीटें केरल में भाजपा की हैं। ऐसी ही परिदृश्य आपको देश के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिलेंगे। ये जो शगुफा जो मुगालता मन पर पाल कर बैठे हैं, उनको समझना होगा जनता की सेवा देश की एकता अखंडता के भाव के साथ करेंगे तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जो वैश्विक परिदृश्य है उसको तो समझना ही चाहिए। किसी की गलती से ये हो रहा है ऐसा नहीं है। किसी की गलती से हो आप करें तो समझ में आता है। आप ये वैश्विक परिदृश्य को आप कैसे कर सकते हैं? आप किसी ऐसे डिजास्टर कुछ हो जाता है उसको क्या कर सकते हैं? उस पर तो सबको मिल करके ठीक करने की बात। अभी वो जो भी उनका भाव होगा, सकारात्मक दिशा में अगर कहना चाहें तो ज़रूर उनको ध्यान दिला देना चाहिए। जो भी वो सकारात्मक दिशा में वह भी अच्छा सोच रहे हैं। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि हमको अभी इसमें कटौती करनी चाहिए, वैसा ही भूपेश बघेल जी भी सोच रहे हैं। तो वो ठीक है उनका सोचना। अगर ऐसा है तो उनको एक बार बता देना चाहिए। सारे ही जिलों में इसकी आवश्यकता है। अब 33 जिलों में 33 गाड़ियाँ, फुली इक्विप्ड गाड़ियाँ, जो लेबोरेटरी उसके अंदर है, जो साइंटिफिकली सैंपल कलेक्ट कर पाएंगे, वो सारी ही गाड़ियाँ 33 जिलों में 18 तारीख की सुबह निकल जाएंगी। तो ये फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो है, ये इसके लिए मोबाइल लेबोरेटरी है, ये हर एक जिले में अब हमारे पास उपलब्ध होगी। साथ ही संदेश लाइव के लिए रायपुर से सोमा बनर्जी की रिपोर्ट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना